नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। करणी माता का रहस्य क्या है? सैकड़ों मंदिर चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा भी होगा और कुछ के रहस्य को अभी तक सुलझाया नहीं जा सकता है। इस बार राज्य राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता के मंदिर के रहस्य को लेकर आए हैं। पहला, कौन थी करणी माता? बताया जाता है कि माँ करणी का जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम रीगूबाई था। इनका विवाह साटिका गांव के किपोजी चारण से हुआ था। वैराग्य होने के बाद माता सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति और लोगों की सेवा में लग गई। यह भी कहते हैं कि सांसारिक जीवन छोड़ने के पूर्व उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा दिया था। यह भी कहा जाता है कि माता करीब 151 वर्षों तक जीवित रही थी। माता ने जिस जगह पर अपना देह त्याग किया वहीं आज करणी माता का मंदिर बना है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दूसरा, इस मंदिर में हजारों चूहे हैं। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर प्रांगण में और गर्भगृह में हजारों चूहे नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ लगभग 20,000 चूहे हैं, इसीलिए इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। तीसरा, रहस्यमय है मंदिर की कहानी। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को ये पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहों के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये पता चला तो देशनोक की रक्षार्थ इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया था। चौथा, चूहों को मार दिया तो करना होता है प्रायश्चित। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको 5 पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो अपशुगन माना जाता है। इस अपशुगन से बचना हो तो यहाँ पर सोने का चूहा बनवा कर रखना होता है। पांचवा, चूहे देते हैं माता के आशीर्वाद का संकेत। कहा जाता है कि एक भी चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो समझो कि आपकी पर देवी की कृपा हो गई है। यदि आपने सफेद चूहा देख लिया है तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। छठा, अनूठा है यहाँ का प्रसाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का झूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। सातवां, आरती के समय बिल से बाहर आ जाते हैं सभी चूहे। इन चूहों की एक विशेषता यह भी है कि यह सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध नहीं आती है और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है।